बेटा। क्या हुआ? देखो क्या? माँ, मानव ही रेतीला दानव है। रानी परी, अब तक तो निर्भय कवच मानव की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन भयंकर परी भी ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेगी। वो मानव को किसी न किसी तरह डराने की कोशिश जरूर करेगी। और अगर भयंकर परी ऐसा करने में कामयाब हो गई तो फिर मानव फिर से रेतीला दानव बनकर तूफान खड़ा कर देगा। हाँ, हमें मानव को रेतीला दानव बनने से रोकने का कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा रानी परी। आप सब सही कह रही हैं, लेकिन उपाय से पहले हमें समस्या को अच्छी तरह से जानना होगा। हमें जानना होगा कि आखिर भयंकर परी ने किस शैतानी शक्ति से मानव को रेतीला दानव बनाया है। भयंकर परी ने मानव पर शैतानी रेत का वार किया है। इस बार तो सचमुच भयंकर परी ने बहुत ही खतरनाक चाल चली है रानी परी। तो वो छोटे से बच्चे पे इस तरह से शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा भयंकर परी ने इसलिए किया क्योंकि वो जानती है बालवीर मानव पे वार कभी नहीं करेगा। इस बार तो भयंकर परी ने हर हद पार कर दी है। इसकी कठोर से कठोर सजा दूंगा मैं भयंकर परी को। सजा तो भयंकर परी को मिलेगी बालवीर, लेकिन उससे पहले हमें मानव को शैतानी रेत से मुक्त करना होगा, और उसका उपाय है मेरे पास। दिव्य जल। हमें मानव पर दिव्य जल से अभिषेक करना होगा। जैसे जैसे मानव पर दिव्य जल का अभिषेक होगा, वैसे वैसे शैतानी रेत उससे छूटती जाएगी। इसलिए बालवीर, आप शीघ्र ही मानव को यहाँ लेकर आइए। तब तक हम परिया दिव्य जल बनाते थे। ठीक है रानी परी। रुक जा बेटा, मम्मा की बात नहीं मानेगा। हाँ, बहू, मानव ने तेरी सुन ली, वो रुक गया है। मानव अपनी मम्मी की बात कभी नहीं टालता है। मम्मी को नीचे रख, मानव मम्मी को नीचे रख। मानव तो हमारी बात क्यों नहीं समझ रहा है बेटा?
मम्मी को नीचे रख। मैंने कहा मम्मी को नीचे रख। महर, महर रुक, वहां खतरा है महर, वो किसी की बात नहीं सुन रहा है, तू रुक। पापा मेरी सुनेगा। महर बेटा आगे मत आना, मैं ठीक हूँ, आगे मत आना। बस बहुत हो गया मानव, हम तुझे बार बार कह रहे हैं कि रुक जा, लेकिन तू मम्मी पापा दादी किसी की भी बात नहीं मान रहा है। लेकिन अब तूने किसी की बात नहीं मानी ना, तो मैं तुझे पीट दूंगी, समझा? मानव तूने सुना नहीं, मैंने तुझसे क्या कहा? मम्मी को नीचे रख मम्मी को। मानव मैं जानती हूँ कि तू मुझे सुन सकता है, क्योंकि भले ही तू बाहर से रेतीला दानव है, लेकिन अंदर से तू मेरा मानव है, मेरा भाई। चल मानव, मम्मी को छोड़ दे, हम घर चलते हैं और फिर हम सब मिलकर तुझे ठीक कर देंगे। हाँ हाँ। मानव मैंने कहा मम्मी को नीचे रख। मानव प्लीज मम्मी को कुछ मत करना, प्लीज। तुझे तो पता ही है ना कि हम मम्मी से कितना प्यार करते हैं, मम्मी हमसे कितना प्यार करती है मानव। और तू उन्हें मार रहा है। अरे तू तो खुद मम्मी मम्मी करता रहता है। मम्मी को छोड़ दे, उन्हें जाने दे प्लीज। जाने दे उन्हें। श्वेता, ठीक है ना? महेश आप कुछ कीजिए ना, मेरे मानव को बचा लीजिए प्लीज, कुछ कीजिए ना महेश। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? सब मैं क्या करूं? इस समय भगवान पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगा। मैं कैसे? रेत के यहाँ होने का मतलब है कि मानव रेतीला दानव बन गया है। और ऐसा कैसे हो सकता है? हमने मानव को निर्भय कवच पहनाया था। ऐसा क्या किया होगा भयंकर परी ने जिससे मानव रेतीला दानव बन गया? इसका जवाब मैं बाद में ढूंढूंगा। सबसे पहले मुझे जानना होगा कि मानव गया कहाँ है और सब घर वाले हैं कहाँ? महर, महर, मालवीर, महर, तुम रो मत और मुझे बताओ कि क्या हुआ है? हम मानव कहाँ है? प्लीज बालवीर,
गुस्से में रेतीले दानों को कुछ मत करना। हाँ बालवीर, वो मेरा मानव है। हाँ बालवीर, मानव ही रेतीला दानव है। मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आया था कि मैं मानव को ले जाकर उसे हमेशा के लिए ठीक कर सकूं। पर मानव है कहाँ? मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मानव की वजह से बहुत चिंतित हैं। पर आप सब लोग डरिए मत, मेरे होते हुए मानव को कुछ नहीं होगा। बालवीर, मैं जानता हूँ, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बालवीर है ना, वो सब ठीक कर देगा और मानव को सही सलामत घर ले आएगा। मैं अभी जाकर उसका कान पकड़ता हूँ कि उसने अपने माता पिता की बात क्यों नहीं मानी। नहीं नहीं बालवीर, मानव को कुछ मत कहना प्लीज। और हाँ बालवीर, मेरे मानव को चोट भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ, आप सब चिंता मत कीजिए, जितना प्यार आप सब लोग उससे करते हैं उतना मैं भी प्यार करता हूँ। अब मैं चलता हूँ। बालवीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं इस समय मानव के ऊपर शैतानी रेत का साया है और इस समय मानव साधारण मानव नहीं है, वो एक रेतीला दानव बन गया है जो सिर्फ बुराई करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ बुराई। बालवीर, वो जो भी हो, लेकिन पहले वो मेरा भाई है। मैं तुमसे वादा करती हूँ बालवीर कि मैं दूर रहूंगी, लेकिन बालवीर प्लीज, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। शायद तुम्हें वहाँ मेरी जरूरत पड़ जाए। और मेहर? हाँ बालवीर, तुम लेके जाओ मेहर को। हमें पूरा यकीन है मेहर तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेगी। बालवीर, मैं जानती हूँ मानव को रोकना और उससे सबकी सुरक्षा करना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन प्लीज मानव को कोई चोट ना पहुंचे। मैं जानती हूँ, तुम समझ रहे होगे कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, कि सब खतरे में और मैं मानव के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये स्वार्थ नहीं, एक माँ की ममता है जो सिर्फ अपने बेटे की सुरक्षा चाहती है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मानव सही सलामत घर लौटेगा और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बालवीर। जीते रहो बालवीर, जीते रहो। चलो मैं। हाँ।
वाह, क्या खेल खेला है तुमने, वाह। अरे भागो भागो, रेती वाला दानव है, भागो भागो। तुम्हारा बनाया हुआ ये रेतीला दानव बस सब कुछ यूं ही तहस नहस करता रहेगा। वाह, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है तुमने उस बालवीर और उन परियों को। आओ परियों, अब आओ, रोक कर दिखाओ मेरे बनाए हुए इस शस्त्र को, आओ। मगर तुम लोग ऐसे नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि ये छोटे मोटे नुकसान तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो मेरी शैतानी ताकत से मचाया हुआ भयंकर विनाश। विराम। रेतीले दानव, विराम। अब तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी। भयंकर विनाश मचाना है तुम्हें। जाओ और जाकर परमाणु केंद्र को नष्ट कर दो। जाओ। हे भगवान, हम 7 सच्चों के परिवार पर ये कैसा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। मानव तो बच्चा है, फिर किसी ने उसके ऊपर ऐसा जादू क्यों किया है? हे भगवान, हमने ना ही किसी का कभी बुरा किया है और ना ही चाहा है, फिर हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? हे भगवान, मेरे मानव को शक्ति देना कि वो सारी मुसीबतों का सामना कर सके। उसकी रक्षा करना भगवान। अब मानव की जिंदगी, उसका भला बुरा सब आपके हाथ में भगवान। ऐसा कुछ करना कि ना उसे चोट पहुंचे और ना उससे किसी को चोट पहुंचे। भगवान जी, आप प्लीज मानव को ठीक ठाक घर पहुंचा दीजिए। मैं अपनी सारी चॉकलेट सबको दे दूंगा और 11 मंगलवार उपवास भी रखूंगा। इंस्पेक्टर बागले। जी सर। ये रेतीला दानव तो परमाणु केंद्र की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। हाँ सर। इसे रोकना ही होगा, अदरवाइज ये पूरे शहर में तबाही मचा देगा। जी सर। तो मैं जैसे ही बोलूं, हाँ, आप सब लोग फायर कर देना। आप लोग फायर के लिए तैयार हैं? अभी जो आपने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन अगर वक्त रहते इस रेतीले दानव को नहीं रोका गया तो ये पास ही के परमाणु केंद्र को नष्ट कर सकता है। इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक रेतीला दानव जो अब तक शहर में तबाही मचा रहा था, न्यूक्लियर प्लांट यानी कि परमाणु केंद्र की ओर बढ़ रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि
आपका क्या कहना है इस रेतीले दानव के बारे में? इस रेतीले दानों को आर्मी बुला के खत्म कर देना चाहिए। सही बात है, अगर ये रेतीला दानव को खत्म नहीं किया गया तो हमें खत्म कर देगा, इसलिए इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। देखा आपने कि लोग कितने घबराए हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रेतीले दानव का अंत हो। माँ, ये तो मानव को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मोटे भाई, ये लोग ऐसे कैसे कुछ भी कह सकते हैं? वो रेतीला दानव थोड़ी ना, वो तो हमारा मानव है। ऐसे कैसे कुछ भी करेंगे? नहीं करेंगे रॉकी, वो लोग कुछ नहीं करेंगे, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं करेंगे। नहीं मोटे भाई, अगर मानव को कुछ भी हुआ ना तो देखना, मैं बालवीर, भगवान जी किसी से बात नहीं करूंगा। बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बालवीर ने हमें वायदा किया है ना कि वो मानव को बचा लेगा, है ना? लेकिन अगर बालवीर ने मानव को नहीं बचा पाया तो? मेरे 3 गिनने पर तुम लोग फायर करना। यस सर। 1 2 रुक जाइए। तुम सही समय पर आ गए बालवीर। इस दानव को रोकना बेहद जरूरी है क्योंकि ये परमाणु केंद्र की तरफ बढ़ रहा है। मैं इसे वहां जाने से रोक दूंगा। बालवीर, अगर तुम चाहो तो हम इस पर गोलियां चलाकर इसे रोक सकते हैं। नहीं, इसमें वार मत कीजिए। ये इसके कहने का मतलब है कि रेतीला दानव बेहद शक्तिशाली है और अगर आप सबने इसे रोकने की कोशिश की तो हो सकता है ये आपको भी चोट पहुंचा दे। इसलिए आप सब यहाँ से पीछे हट जाइए। मैं खुद इसे वो परमाणु केंद्र नष्ट करने से रोकूंगा। प्लीज मानव को पहले जैसे ही वापस लेकर आना। मानव को कुछ हो गया तो मुझे बहुत वो मेरा दोस्त भी है, इसलिए मैं जो भी करूंगा उसके भले के लिए ही करूंगा। रुक जाओ, मत करो वो जो शैतानी शक्ति तुम्हें करने के लिए कह रही है, क्योंकि तुम अनजाने में बहुत भारी तबाही मचाने जा रहे हो। ये सही नहीं है। बालवीर, कुछ नहीं कर पाओगे तुम बालवीर। ये मेरा गुलाम है और सिर्फ मेरी ही सुनेगा।
आज महासर्वनाश होकर ही रहेगा और तुम उसे रोक नहीं पाओगे, कभी नहीं रोक पाओगे। मानव प्लीज, बालवीर की बात मानो, प्लीज उसके साथ चले जाओ मानव, वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। बालवीर, बालवीर। बस बालवीर बस, तुम्हें पिटता और तड़पता देखकर जी भर गया है मेरा। अब मैं बहुत ही जल्द इस पूरे शहर का विनाश देखना चाहती हूँ, मगर जब तक तुम जिंदा रहोगे उसमें अड़चन पैदा करते रहोगे, इसलिए तुम्हारा खत्म होना बहुत जरूरी है। खत्म कर दो इसे, हमेशा हमेशा के लिए। रुक जाओ मानव, रुक जाओ, बालवीर की बात समझो प्लीज। रुक जाओ। तुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू ऐसा नहीं कर सकता, फिर तू समझता क्यों नहीं है? क्या तुझे हमारी कोई फिक्र नहीं है? अरे तू जिससे लड़ रहा है वो हमारा भी बेबी है, हमारा बेस्ट फ्रेंड, जिसने हमेशा हमेशा हमारी मदद की है। कितनी बार उसने हमें बचाया है और तू उससे लड़ रहा है? हो क्या गया है तुझे? ये मेहर बीच में कहां से आ गई? अब बालवीर के साथ साथ इसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो चुपचाप वही कर जो बालवीर तुझसे कह रहा है, समझा? क्योंकि वही तेरे लिए सही है। और ये बात मैं तुझसे दोबारा नहीं कहूंगी, ठीक है? और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे पीट दूंगी। रेतीले दानव, सबसे पहले मेहर को समाप्त करो। ये बालवीर इसे कहाँ ले गया? बालवीर, 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 बालवीर। रानी परी, बादलों को दिव्य जल बरसाने का आदेश दीजिए। बादलों, कर दो अभिषेक दिव्य जल से इस रेतीले दानव पर, ताकि दूर हो जाए शैतानी मिट्टी और ये रेतीला दानव
फिर से बन जाए साधारण मानव। इन परियों ने मुझे परीलोक में आने से रोकने के लिए सुरक्षा कवच लगा लिया है। हाँ। कहीं इन्हें मानव को ठीक करने का उपाय तो नहीं मिल गया? दिव्य जल के अभिषेक से मानव को शैतानी रेत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। अब मानव कभी भी दोबारा रेतीला दानव नहीं बनेगा। बालवीर, अब आप जल्दी से मानव को पृथ्वीलोक ले जाइए, वहां सब उसकी चिंता कर रहे होंगे। ठीक है माँ। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। माँ, मानव कैसा है? मानव बिल्कुल ठीक है। और खुशी की बात तो ये है कि मानव आज के बाद कभी भी रेतीला दानव नहीं बनेगा। सच्ची, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बालवीर। हाँ, जीते रहो बालवीर, जीते रहो। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। हाँ बालवीर, थैंक यू। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर सकता था। शुक्रिया महर। अच्छा हुआ तुमने सही समय पर मानव का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मानव, वो तुमने चश्मा नहीं पहना ना, इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो मैं चश्मा लेके आता हूँ। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं मानव। अरे जा, रेडी हो जा। खेलने नहीं जाना क्या? हाँ, हाँ।
मेरे रेतीले दानव से भी बच गई ये परियां। हाँ। पता नहीं क्यों मेरा हर अस्त्र शस्त्र बेकार हो जाता है इनके सामने। कितनी बार शर्मिंदा करेगी ये मुझे। मगर मैं भी भयंकर परी हूँ, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। जब तक बालवीर और उन परियों की सच्चाई और अच्छाई को निकालकर उसमें झूठ और बुराई का झंडा ना फहरा। खामोश! मतलब खामोश नहीं रहूंगा अब मैं भी। जब तक इन परियों को अपने आगे गिड़गिड़ाता हुआ ना देख लूं, चैन की सांस नहीं लूंगी। बस एक बार मुझे अपना दंड मिल जाए, उसके बाद मैं उन परियों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेंगी। नहीं पता कब सीखेगी आप खुद कोई सबक। बार बार है पड़े हार के थप्पड़ आपकी हर साजिश पर। पहले वो मोबाइल वाली योजना, फिर वो परी तारा, रानी परी वो देखिए, भयंकर परी की असली छाया। फिर वो भली परी। और अब ये रेतीला दानव। सारे हुए एक एक करके टाए टाए। बस चुप चुप। इस बार परियों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं बचा पाएगा इस बार ये श्री श्री तोबा भी आपको। अगर आपने एक भी कदम रखा भयानक लोक के पार। अरे मान लीजिए अपनी हार और डाल दीजिए अपने हथियार बालवीर के सामने। हो सकता है शायद आ जाएगी तैया उसे आपकी। मार लीजिए जितने चाहे थप्पड़, लेकिन नहीं मिलने वाली आपको इससे कोई चीज। अरे बना दीजिए मुझे यहाँ का राजा और बन जाइए आप खुद मेरी गुलाम। तुम बनोगे राजा यहाँ के। अपनी सोच से भी छोटे हो तुम। औकात में रहो। लगता मैं बचपन का, लेकिन है मेरा दिमाग 55 का। अरे बचपन पे बच जाइए मेरी, दीजिए मुझे एक मौका परी भयंकर। बचपन अरे क्या बचपन पे अटक गई आप? आंखें भी तो बढ़िए। बचपन अब मैं उन बच्चों से छीनूंगी उनका बचपन। बच्चों से उनका बचपन छीनो। बच्चों से उनका बचपन छीनो। वाह बड़ी भयंकर, वाह है ये एकदम भयंकर योजना आपकी। हाँ मगर करेंगे कैसे ये आप? भले
बल्ली डर गया, बल्ली डर गया। मेहर आ रही है, मेहर। अरे नहीं रघु चाचू, मैं के साथ नहीं, प्लीज। अरे नहीं, अरे किसने किया ये शरारत किसने की? मैंने तो नहीं की पापा, मैं तो अभी आई। बल्लू, मानव, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ? अरे रॉकी तो है ही शरारती, ये तो शरारत करते रहता है, लेकिन तुम दोनों को समझना चाहिए कि नहीं? तुम दोनों बड़े हो रहे हो, कब जाएगा तुम लोगों का बचपना? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं आप इतना? ये लीजिए चाय, लीजिए लीजिए। मुझे एक बात बताइए, बचपना बच्चे नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? तो क्या, और ये बच्चों के बचपने से तो घर में रौनक रहती है। और जब ये बड़े हो जाएंगे ना, तब इनका बचपना हम लोग मिस करेंगे। हाँ, पर मैं इतनी जल्दी बड़ी नहीं होंगी। और मुझे भी अभी और बचपना करना है। और महेश, तू भूल चुका होगा, पर मैं नहीं भूली हूँ कि बचपन में तू कैसा था। माँ, मुझे याद है कि मोटा भाई का बचपन कैसा था। रॉकी चाचू, आपको कैसे याद होगा? आप तो उस समय बहुत छोटे होंगे ना। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे याद है कि मेरे बचपन में मोटा भाई कैसे थे। हाँ। वो कोकिला आंटी के घर से बर्तन चुराना और हितेश अंकल का चेहरा हितेश अंकल के घर के सामने बनाना और उनका छड़ी लेके पीछे भागना, सब याद है, सब याद है। ये सब आपने किया है पापा? नहीं, वो मैंने किया। और महेश, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तो खुद कहेगा कि बच्चों का तो बचपना ही अच्छा था। हाँ दादी, शरारत करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ। सही पापा। हाँ माँ, सही कहा तुम। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इस घर की रौनक चली जाएगी। देखो तौबा तौबा, मेरा अगला हथियार, मेरा अगला वार। देखो कैसे मैं उन बच्चों से उनकी सबसे प्यारी चीज, उनका बचपन, उनसे छीन। ये आपने सही फैसला, बस आज से ऐसे ही खेती करते रहे ना और उगाना यहाँ पे फसल। वैसे आखिर मिलता है यही फल बालवीर से टकराने का। बीच में मत बोलो तौबा तौबा। ये पेड़ एक आम मनुष्य की तरह है जो फल फूल कर बड़ा होता है। अब देखो, है?
किया क्यों ऐसा आपने इसके साथ? अभी हुआ भी नहीं था इसका बचपन पूरा, और हुआ भी नहीं था ये मेरी तरह बड़ा, फिर ये सूख कैसे गया? ये कमाल है मेरी शैतानी हवा का, जिसे सूंघकर बच्चे फलेंगे फूलेंगे नहीं, बल्कि सीधा बड़े हो जाएंगे। छिन जाएगा उनका बचपन। मतलब रहेंगे नहीं, अब बच्चे छोटे हो जाएंगे सीधे बड़े? हाँ, बच्चे अब होंगे बड़े और बूढ़े, और इतना जल्दी बूढ़े होंगे कि कुछ ही दिनों में इस पौधे की तरह सूखकर मुरझा जाएंगे। वाह परी भयंकर, वाह है ये करारा जवाब बालवीर और परियों को आपका। वाह अब इन शैतानी हवाओं को मैं पृथ्वीलोक की हवा में मिला दूंगी, और फिर जैसे ही बच्चे सांस लेंगे ये हवा उनकी नस नस में फैल जाएगी, और हर एक सांस के साथ उनकी उम्र बढ़ती ही चली जाएगी, और एक बार वो 100 साल के हो गए, उसके बाद उनका बचपन लौटाना नामुमकिन हो जाए। फिर ना ही बच्चे प्यारी भोली बचपन वाली बातें करेंगे, और ना ही होगा गुड्डे गुड़ियों का खेल, ना ही पाठशाला में जाकर पढ़ाई होगी, ना ही बगीचों में जाकर झूले झूलना, और ना करना जिद अच्छा खाना खाने। जब रहेंगे ही नहीं बच्चे तो बालवीर करेगा क्या? अब देखती हूँ बालवीर कैसे बचाता है इन बच्चों का बचपना। बच्चों, आज हम क्लास में बहुत मजेदार चीज करेंगे। क्या सर, हम सब क्लास में सोएंगे? मैडम, आज सब बच्चे ऐसे लिखेंगे। ऐसे कैसे लिखेंगे सर? पेन से। मेरा मतलब था कुछ जाने बगैर हमें किस पे ऐसे लिखना है वो पूछ रहा हूँ। आज हम मतलब तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो इस पर ऐसे लिखेंगे। बस तो आप कुछ नहीं बनोगे ना? क्यों? क्योंकि हम तो रोज आपको बना दे उल्लू और गधा। तो रोहित, तुम बताओ बड़े होकर क्या बनोगे? सर, मैं फूड मंत्री बनूंगा और ये कानून बना दूंगा कि सारे बच्चों को फ्री में पिज्जा और बर्गर मिले। वेरी गुड, वेरी गुड। पर इससे तुझे क्या फायदा होगा? क्योंकि तू बच्चों को फ्री में पिज्जा और बर्गर खिलाएगा ना, तू तो तब तक बड़ा हो जाएगा। केवल तुम बताओ तुम बड़े होके क्या बनोगे? सर, ये क्लास के बाहर मुर्गा बनेगा। तुम क्या बनोगे बल्लू बड़े होकर? सर, मैं तो हर रोज बनता हूँ और बच्चों को बचाता हूँ। मतलब सर, मैं बच्चों को गलतियाँ करने से बचाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मानव, तुम बताओ तुम क्या बनोगे बड़े होकर? सर, मैं बड़ा होकर अच्छा और सच्चा लॉयर बनूंगा। और मैं बड़ी होके एक टीचर बनूंगी और सबको पढ़ाऊंगी जैसे आप पढ़ाते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सर, और बच्चों को ये कहेगी, बच्चों कल स्कूल में होमवर्क करके आना वरना पीट दूंगी। मोंटू, तुम बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मजाक।
बेटा मानव, मेरा मतलब है सर मजाक कर रहे हैं। क्या? मेरा मतलब है सर कि मोंटू बड़ा होकर जरूर एक बड़ा आदमी बनेगा। हाँ सर, मैं बड़ा होकर एक बड़ा बिल्डर बनूंगा। वो जितनी बड़ी बिल्डिंग है तो बिल्डर ही तो बनेगा। हाँ तो कुकी पुकी, तुम क्या बनोगे बड़े होकर? और सर जी हम तो पायलट बनेंगे और हमारे पापा जी कहते हैं कि हम बड़ा अच्छा उड़ा लेते हैं। तुम हवाई जहाज उड़ाते हो? ओ नहीं जी, बताओ। चलो ठीक है, जो बड़ा होके बनना चाहता है उसी विषय पर ऐसे लिखो। ओके। कर लो जितना बचपना करना है बच्चों। ये तुम सबके बचपन का आखिरी दिन है, क्योंकि कल के सूरज के साथ साथ किसी भी बच्चे का बचपना रहेगा ही नहीं। और बालवीर, जब बचपना नहीं रहेगा तो बच्चे नहीं रहेंगे, और बच्चे नहीं रहेंगे तो तुम्हारा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, है ना? मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी शैतानी शक्ति ने मेरे सुरक्षा कवच को भेदने की कोशिश की है। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ ऐसा कुछ दिख क्यों नहीं रहा? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।